Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बहुत टाइम से कह रहे हैं कि ये इस विषय पर प्लीज़ आप एक वीडियो बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल की समस्या क्या हो रही है पेरेंट्स के साथ कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या बच्चे पहले गुस्सैल नहीं थे? गुस्सा जो है वो आपको आता ही है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन हम जब अपने बच्चे के पीछे हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाते हैं कि तू गुस्सा करना छोड़, तू गुस्सा करना छोड़, तू गुस्सा करना छोड़, तो समझ लीजिए उसका गुस्सा बढ़ने वाला है और वो गुस्से के साथ साथ जिद्दी भी होने वाला है। जिस दिन आप उससे ये कहते हैं तू गुस्सा करना छोड़, गुस्सा प्लस जिद, ये दोनों चीज़ें बढ़ने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इसको छुड़ाने के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, सभी पेरेंट्स से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप अपना गुस्सा अब तक छुड़ा पाए हैं? आपने अपने ऊपर जितना भी वर्क किया है उससे आपके गुस्से के पैटर्न में बदलाव आए हैं कि नहीं आए हैं? राइट। अच्छा, आपने अपने गुस्से पे वर्क करना कब शुरू किया था? जिस दिन आप समझदार हुए थे, जिस दिन आपको पता चला था इस गुस्से से मेरा क्या नुकसान हो रहा है। क्या आपका ये बच्चा जो छोटी उम्र का है ये बात समझ सकता है? ये बात वो समझ ही नहीं सकता। जब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि दुनियादारी क्या होती है, तब तक वो ये नहीं जान पाएगा कि गुस्सा करने से उस पर क्या असर पड़ रहा है और उसके आसपास के सोशल चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए उसे समझाना इज़ अ वेस्ट कि तू गुस्सा मत कर, देख गुस्सा करने से क्या क्या हो रहा है। उसको उसको खुद को पता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ और एक्चुअली वो खुद जूझ रहा है इस चीज़ से। आपसे कह नहीं रहा, लेकिन भीतर ही भीतर हर बार हर एक लड़ाई के साथ, हर बार हर एक गुस्से के साथ, हर बार हर एक जिद के साथ, हर बार एक डिमांड ना पूरी होने के साथ वो अपने आप अपने भीतर से लड़ता है और कहता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मुझे गुस्सा क्यों आया, या मैं अपने गुस्से का क्या करूं, मैं अपने गुस्से से परेशान हूं, इसको हैंडल कैसे करूं। वो छोटा है, उसे सही गाइडेंस नहीं है, सही काउंसलिंग नहीं है, इसलिए वो हजारों बातों से जूझ रहा है और गुस्से के साथ साथ वो अपने ही गुस्से को हैंडल करने के साथ साथ आपको भी बर्दाश्त कर रहा है। जी हाँ जी, ये सच है। वो अपने आसपास के उन सभी लोगों को भी बर्दाश्त कर रहा है जो उसके गुस्से को लेकर वरिड है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि उसे ढीला छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि हाँ, मेरा बच्चा गुस्सा करता है। सबसे पहले इस चीज़ को मानिए, एक्सेप्ट करिए कि मेरा बच्चा गुस्सा करता है, उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी चीज़ ये आपको करनी है कि अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, आप उस गुस्से को सुधारने के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, उसे कुछ नहीं कहने वाले हैं। जी बिल्कुल, उसे कुछ नहीं कहने वाले हैं। तीसरा स्टेप, जब वो गुस्सा करे, ये एकदम वर्क करता है। ये मैं काफ़ी बच्चों पर आजमा के देख चुकी हूँ। सबसे अच्छी टेक्निक है कि जिस समय भी गुस्सा बच्चे को आए, आप उसके सामने से हट जाएं या फिर उसे अपने सामने से हटा लें। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, परिवार की अपने बच्चे को लेके एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब ये इसके गुस्सा करने का टाइम है, अब इस समय ये अपने इमोशन के पीक पे है, तो इस समय ये हैंडल नहीं कर सकता खुद को क्योंकि ये तो अपने मेंटल लेवल में इस समय गुस्से में है। अब बाकी परिवार वालों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हम इस समय इसके सामने ना पड़ें और इसी समय, जस्ट इसी समय जब वो गुस्सा कर रहा है, उसे एग्जैक्टली इस समय ना समझाएं कुछ। आप खुद सोचिए, जिस समय आप गुस्से में हैं, आपको कोई और आके ज्ञान देने लगे तो वो ज्ञान आपको समझ में आएगा या आपका गुस्सा उसको भी फाइनली गुस्सा दिलवा देगा जो आपको समझाने आया है। इसी तरह से फिर जब आपका बच्चा गुस्से में एक्स्ट्रा बोल जाता है तो फिर आप कहते हैं ये बदतमीज भी हो गया है। तो गुस्से को जब आप ठीक कर रहे होते हैं तो फाइनली ठीक करने के बजाय, वो ठीक होने के बजाय उसके साथ जिद बढ़ रही है बच्चे की, उसके साथ उसकी बदतमीजी बढ़ रही है। एक्चुअली वो बदतमीज नहीं है, गुस्से में हर कोई वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो बच्चा कर रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो हमारे सामने फिर बदतमीजी कर रहा है, हमारे आगे जवाब दे रहा है। तो प्लीज़ आप सबसे पहला काम ये करिए कि उसके सामने से हट जाएं और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि अब मेरे बच्चे का ये इस समय गुस्से का टाइम है, हम इससे थोड़ा सा दूरी बना लें। जब इसका ये इमोशन ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद
हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये 110% वर्क करता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पे और बच्चों पे ये प्रयोग किए जा चुके हैं। मैंने खुद ये प्रयोग करके देखे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते ही बच्चे में एक जागरण आ जाता है, एक जागरण की स्थिति आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे ज़्यादा समझाने लगते हैं और उसे ये समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये उसे गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, ये एक सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की बात आई है कि गुस्सा आ रहा है और गुस्से का क्या करें। अब इसके कुछ स्पिरिचुअल पहलुओं की बात करते हैं। बच्चे को गुस्सा आ रहा है, वो इस गुण या अवगुण जो भी आप कह लें के साथ पैदा हुआ है, राइट? या लाइफ में उसको कभी किसी मोमेंट पे कोई दौर से वो गुजरा और उसका गुस्सा बढ़ गया है या गुस्सा आने लगा है। तो आप एक बात तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये सब पास्ट कर्मास हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे ये नेचर मिला है। तो इस नेचर को चेंज करने के लिए आप जो कर्म कर आए हैं उस कर्म का अब आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को सेवा में इंडल्ज करिए। यही जो ये जो पॉइंट मैं कह रही हूँ, मैं अपने जो भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो मैं जब उन्हें ये बताती हूँ तो पहला तो मोमेंट यही होता है, सबसे पहला एक बहुत बिग स्माइल होती है कि ये क्या बात है। लेकिन ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, और ये हमारे भारत में तो सभी जानते हैं कि कर्म अपना अपना होता है और उसके इफ़ेक्ट्स भी आपको ही भोगने होते हैं। तो वो बच्चा जो इस इमोशन के साथ पैदा हुआ है, जो वो गुस्सा कर रहा है, तो उसने भी उस गुस्से के भोग को भोगना है, इसीलिए उसे ये गुस्सा एज अ नेचर मिला है। तो प्लीज़ इसको चेंज मत करिए, लेकिन आप इसके लिए उसको ये कहिए कि बेटा सेवा कर। सेवा करने से उसका गुस्सा धीरे 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 कम होने लगता है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपको कुछ भी कहना ही नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं, वो सेवा अपना काम खुद करती है, क्योंकि कर्म को कर्म ही काट सकता है। तो सिंपल सा एक फंडा है। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी के आसपास एक भोलेनाथ जी का मंदिर होता है। आप अपने बच्चे को प्रेरित करें हर रोज़ कि वो शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाए। जिस तरह से जैसे जैसे वो जल चढ़ाता जाएगा, वो ठंडा ठंडा शीतल जल वो उसको भी ठंडा 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 करता जाएगा। ये बिल्कुल प्रयोग की हुई बातें हैं, मैं विदाउट कन्विक्शन कोई भी बात नहीं कह रही हूँ। जिन पेरेंट्स ने पूछा है उनके बच्चों पे इसके इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, और ये चीज़ें सभी करने के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ वो साल भर में, मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ता, क्योंकि आप खुद भी चेंज हो रहे होते हैं बच्चे के साथ। आप अभी तक जिस तरह की लाइफ जी रहे थे, आपको भी अपनी लाइफस्टाइल में, अपने व्यवहार में, अपने पैटर्न में बहुत सारे चेंज लाने पड़ते हैं। तो और बच्चा भी लाता है। तो ये चीज़ें करते 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 साल 2 साल 3 साल में बच्चों में वो फ़र्क दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये, और थर्ड नंबर पॉइंट कि बच्चे को मेडिटेशन ज़रूर सिखाएं। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है, किसी भी आसपास के मेडिटेशन सेंटर में चले जाएं, और सिंपल सा एक फंडा है, आपको लंबे लंबे आधे आधे घंटे के मेडिटेशन नहीं कराने हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी। आपको कुछ नहीं करना है, जिस शिवलिंग पे वो जल चढ़ा रहा है वहीं पे थोड़ी देर शांति से बैठ जाए, अपनी बैक को एकदम सीधा कर ले, स्ट्रेट कर ले, और आंख बंद करके शांति से बैठ जाए और लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े। इसके अलावा फ़िलहाल अपने बच्चे को कोई मेडिटेशन का और तरीका मत समझाइए, वो बड़े बड़े लेंदी तरीके बच्चों के लिए नहीं होते हैं। बस उसे वो जितनी देर इस अवस्था में शांति से बैठ पा रहा है, बस उसको बैठे रहने दीजिए। अगर वो 2 मिनट बैठ रहा है, 1 मिनट बैठ रहा है, इवन 1 सेकेंड बैठ रहा है, बहुत है। और अगर कोई बच्चे बहुत इन चीज़ों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और वो बैठते हैं जब, तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा तक पहुंच जाते हैं। तो जितना वो अपने मेडिटेशन को बढ़ाता चला जाएगा, उसका गुस्सा खुद ही शांत होता चला जाएगा। एक मैं आपको और इसके साथ बताना चाहूँगी, ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। अब थोड़ी समझदारी की बात ये करते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो 24-25 की एज में आता है,
तो अब उसे खुद ही अपने गुस्से को हैंडल करना आ जाता है, खुद ही वो मटेरियल ढूंढने लगता है, खुद ही वो ऐसे लोगों और ऐसी संगति के बीच में जाने लगता है और खुद पे वर्क करने लगता है, तो भी उसका गुस्सा अपने आप समय के अनुसार शांत हो जाता है। बस आपको एक बात ये करनी है कि आपको अपने बच्चे को ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं दिलाना है, आपको कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी है। देखिए बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी बातें कर जाते हैं कि बच्चे को गुस्सा आ जाता है। आप उसके साथ, आप जब जान गए हैं कि इस बंदे का नेचर ऐसा है, तो उसके साथ प्लीज़ आप वैसी बातें बिल्कुल मत करिए, ये उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर आप उसे डिनर टेबल पे बैठकर बार बार ये समझाएंगे तू बहुत बदतमीज है, तू गुस्सा करता है, तो आपके बच्चे को और भी ज़्यादा गुस्सैल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके ये अफर्म करने से कि यस आई एक्सेप्ट इट, हाँ वो गुस्सा करता है, लेकिन ये मेरे बच्चे का गुस्सा इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद अपने आप चला जाएगा धीरे धीरे समय के अनुसार, तो डेफिनेटली फॉर श्योर चला जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर ये प्रयास करते रहना होगा। और 1 साल में 1.5 साल में प्लीज़ बच्चे को कुछ पुश मत करिए, फोर्स मत करिए। अगर वो मेडिटेशन के लिए भी नहीं जा रहा है तो प्लीज़ इसके लिए भी फोर्स मत करिए। एक समय आएगा कि वो मेडिटेशन के लिए बैठने लगेगा, खुद ही जाने लगेगा। किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं होना चाहिए, ये उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा धीरे धीरे सुनने समझने से आती है। उसको कन्विंस आपको प्रेम से ही करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार कह दिया तू मेडिटेशन कर, करेगा कैसे नहीं, तो बस फिर उस मेडिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए एक बोझ है। बोझ की तरह कोई काम ना हो के आराम से हो, देन इट विल वर्क। और इसके बाद भी अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं ऐसा ऐसा कर रही थी, मेरे बच्चे ने गुस्सा नहीं छोड़ा है अभी तक, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो भी कुछ जो आपने गड़बड़ियाँ की हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करते समय, किस इमोशंस के साथ आपने कहा, किस पिच पे कहा, किस नोट पे कहा, कैसे आपने बच्चे को अपने इंट्रोड्यूस कराया इस चीज़ से, इन सब चीज़ों में भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करें, मुझे लगेगा तो मैं आपको वहाँ पे भी गाइड करूँगी। टिल देन फिर से अपने बच्चे के साथ खुश रहें, एंजॉय करें, बाय बाय।